जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम भगवान वासुदेव की विशेष कृपा पाने के लिए जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा है उसमें 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे और वासुदेव की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। अर्जुन बोले कि श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाबाहो, कर्म योग के बिन सन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनि जनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तथा वेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। वह बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषय को बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कि कमल पत्थर पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस मन द्वारा इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है न कुछ कराता है, अनंत पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, ना कर्म व फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्म ज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्म ज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थों को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मा बेता को ब्रह्मा में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वह वस्तु दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी और अंत भी है। हे पौनतन्य, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों से रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है।
बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण वायु और अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी, सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का श्रवण किया, जिसका समापन होता है। और हम वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें, अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें, उनका आशीर्वाद हम पर निरंतर बना रहे। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।